अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट का प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि लास्ट टाइम पीपीएससी के थ्रू लोअर हाई कोर्ट में ऑफिस कोऑर्डिनेटर के लिए हुआ था। ठीक है, जैसे कि लास्ट टू वीडियोस में हमने जो है एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल की जो है प्रोफिशिएंसी पेपर को सॉल्व किए थे। तो आज जो हम एम एस पावर पॉइंट के पेपर को जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बहुत ही इजीली। और बहुत ज़्यादा दोस्तों ने मुझे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भी रिक्वेस्ट की थी और पूछा था कि जी इसका पेपर जो है काइंडली आप शेयर कर दीजिएगा। तो आज जो है मैं आपके साथ जो पेपर शेयर करने जा रहा हूँ और इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए पेपर चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पेपर पीपीएससी प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जो कि लास्ट टाइम ऑफिस कोऑर्डिनेटर BS14 के लिए लाहौर हाई कोर्ट में जो है कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो है वो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं कि ये इसको सॉल्व कैसे करना है एमएस पावर पॉइंट को। ये बहुत ज़्यादा वो इसको डिफ़िकल्ट समझ लेते हैं, तो ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ईजी है। बस ये जो आपको मैंने लास्ट टाइम भी जैसा कि बताया था कि आपने स्टेटमेंट जो होती है क्वेश्चन की, उसको जो है वो केयरफुली रीड करना होता है। उसके बाद जो आप उसको सॉल्व करेंगे तो ईज़िली आपको जो है वो आसानी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी सॉल्व करने में। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम जो है स्टेटमेंट और सब चीज़ें जो अच्छी तरह चेक करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इंसर्ट ए स्लाइड एंड देन इंसर्ट द बार चार्ट एज गिवन बिलो ऑफ द डाटा गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने एक चार्ट जो है वो बनाना है, इंसर्ट करना है। एक स्लाइड, सबसे पहले तो हमने पावर पॉइंट में स्लाइड लेनी है, उसके ऊपर हमने जो है वो एज इट इज़, ये जो उसने चार्ट बनाया हुआ है, हमने ऐसा ही चार्ट जो है वहाँ पर ड्रॉ करना है। और ये उसने उसकी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं इसकी और ये चार्ट है। तो ये इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसका एंड पॉइंट क्या होगा, और ये कैसे जो है कम्प्लीटली हम जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जो है कम्प्लीटली इसका बताऊंगा आइडिया। तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमें जो है एज इट इज़ बनाने के लिए एक न्यू स्लाइड की ज़रूरत है। हमने स्लाइड यहाँ पे ले ली है। इसके बाद जो है हमने इसमें एक चार्ट ऐड करना है। ठीक है, चार्ट वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ से हमने ले लिया चार्ट एक। ठीक है, तो बार चार्ट, जैसा कि उसने वहाँ पे बोला हुआ है कि बार चार्ट जो है आपने ऐड करना है, लेकिन बार चार्ट की जो होती है डायरेक्शन, वो देखिए आपकी हॉरिजॉन्टल है। लेकिन यहाँ पर जो है उसने हमें जो पिक्चर हमें डायग्राम शो करवाई है, वो जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, वर्टिकल है। तो हम यहाँ पर जो है अपनी तरफ से वर्टिकली बनाएंगे इसको। तो बार चार्ट, उसकी स्टेटमेंट जो है आपने केयरफुली रीड आउट करनी है। ठीक है, कि वो क्या कह रहा है। तो ये देखिएगा, यहाँ पर जो एक चार्ट क्रिएट करना है बार चार्ट का, उसने ज़रूर बोला हुआ है, लेकिन उसने वो नीचे जो डायग्राम दी हुई है वो बिल्कुल बार चार्ट की नहीं है। वो जो है वो सिंपल सा एक चार्ट है, कॉलम चार्ट जिसको हम कहते हैं। तो हम भी वही क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हम कॉलम चार्ट यहाँ से एक ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया। उसके बाद जो है वैल्यूज़ के लिए हमारे पास एक्सेल की एक शीट साथ ओपन हो जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम वैल्यूज़ ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये देखिएगा आपके पास ये सेम वैसे ही कुछ डाटा शो हो रहा है, ग्राफ वैसे ही शो हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले जो है हम जो है अपनी टेबल को जो है मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 वो हमारे पास जो है पहले 3 लाइन्स ही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से जो है इसको शॉर्ट जो है इसकी थोड़ी बहुत लिमिट भी बढ़ा लेते हैं, उसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया सेट इसको। 1 2 3 4 5। ठीक है, और 5/3 का। ठीक है, तो हम भी 5/3 का ही लेंगे इसको। 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चलिए मैं डाटा एंटर कर लेता हूँ, जैसा कि उसने वहाँ पर डाटा शो करवाया हुआ है। तो डाटा एंटर करने के बाद मैं जो वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, ये टाइम बचाने के लिए मैं जो वो वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। बल्कि दोस्तों वीडियो को पॉज क्या करना है, बल्कि मैं आपके सामने ही सब कुछ जो है वो एंटर करूँगा डाटा, ताकि आपको भी जो है क्लियरली क्लियर हो सके कि कैसे कैसे मैंने जो है वो एक एक स्टेप जो है वहाँ फॉलो किया और इसको किया। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर जो है डाटा जो है एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले नंबर पर देख लेते हैं दोबारा से, कॉल फॉर इंटरव्यू और केम इन इंटरव्यू। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ऐड करना है, कॉल फॉर इंटरव्यू। यहाँ पे कॉल फॉर इंटरव्यू आ गया, और कॉल को जो है हम इसका सी बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद केम इन इंटरव्यू, ये हमने एंटर कर लिया यहाँ पे। उसके बाद ये ऊपर सिटीज़ आ रही हैं, जैसा कि लाहौर है, उसके बाद रावलपिंडी है, उसके बाद जो है फैसलाबाद और मुल्तान है, फैसलाबाद, मुल्तान।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, 525, 400, 450, 434, 300, 250, 300, 250 एंड 375 बाय 324। ओके। तो ये हमने जो है यहाँ पर अपना जो टेबल जो है वो कंप्लीट कर लिया, और जितने भी बाकी हमारे पास टेबल जितने एक्स्ट्रा बॉक्सेस हैं उसको हम कर देंगे डिलीट। ठीक है। तो ये हमारा एक तरह से स्केच जो है वो रेडी हो चुका है, ठीक है, ग्राफ के लिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अगर हम नोट करें तो वैल्यूज़ के साथ साथ यहाँ पर जो है 1800 तक कैसे जा रही है ये अमाउंट, ठीक है, ये कैसे ग्राफ इतना इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो मैं आपके साथ अब शेयर करने लगा हूँ कि कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ भी आपने जो अच्छे तरीके से नोट कर लेनी है कि ये इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है कि जितनी भी उसने सिटीज़ हैं, इंटरव्यूअर्स थे और केम इन इंटरव्यूअर्स थे, उसने सब की जो है तादाद ली है। उसके बाद उसको जो है उसने उसका सम ले लिया। सम जब किया तो फिर ये अमाउंट जो है हमारे पास ये आती है, ठीक है। अगर हम अभी अपने ग्राफ को देखें, ठीक है, तो ये जा रहा है 500 तक, और यहाँ पर जो है 600 तक की अमाउंट आ रही है, ठीक है, डिजिट आ रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो लेकिन हमें जो है वो 1800 तक जाना है, ठीक है। तो वो हम कैसे जाएंगे, यहाँ पर हम जो है एक अलग से एक बॉक्स लेंगे, अपने टेबल को हम ठीक है सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम जो है इसका टोटल लेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपने स्टेटमेंट के साथ साथ ये देखिएगा, यहाँ पर भी उसने टोटल किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसने नहीं बताया कि आपने इसको टोटल करना है, लेकिन हम इसको टोटल ज़रूर करेंगे ये ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान एंड टोटल, इन सब का जो हम टोटल कर लेंगे, ठीक है। टोटल करने के लिए हम क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे सम, उसके बाद करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हम जो है ये इसको सिलेक्ट कर लेंगे A1, 2, 3 एंड 4, उसके बाद कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कर देंगे एंटर। तो ये देखिएगा हमारे पास जो है ये अमाउंट आ चुकी है दोनों की। तो अब देखिएगा हमारे पास जो है ग्राफ बन चुका है। लेकिन ये ग्राफ जो है ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का बन गया हमारे पास। लेकिन हाँ, अपने बिल्कुल घबराना नहीं, मैं आपको अभी इसको एडजस्टमेंट इसकी बताता हूँ कैसे हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई अमाउंट, ओके। तो ग्राफ जो है अभी तक हमारे पास जो है वो इस तरह से शो हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है 1800 का जो है वो डिजिट ज़रूर आ गया है। लेकिन ये ग्राफ की जो डायरेक्शन और ये ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास जो है एक्यूरेट शो नहीं हो रहे, और ये लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान ये आ रहे हैं हमारे पास राइट साइड पे, जबकि इनको आना चाहिए बॉटम में, और ये जो बॉटम में है इनको आना चाहिए टॉप पे। तो ये अब हम कैसे इसको मूवमेंट करेंगे, इसकी कैसे करेंगे सिलेक्शन, तो यहाँ पर मैं अब वापस आ जाता हूँ, ठीक है। या जैसा कि हमने यहाँ पर सब कुछ डाटा अपना एंटर कर लिया, तो इसको अब हम बेशक मिनिमाइज़ कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं मैक्सिमाइज़। तो ये हमारा डाटा जो है सक्सेसफुली एंटर हो चुका है। तो अब जो है हम यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ को जो है सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही होगी डिज़ाइन की। डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पर आ रहा है स्विच रोज़ एंड कॉलम्स। इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हो गया, वही चीज़ बन गई हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये रह गया हमारे पास ये, इसको हम जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टॉप का ऑप्शन। तो ये हम इसको ले गए टॉप पे, ठीक है, टॉप पर आ गया। तो ये देखिए एज़ इट इज़ हमारे पास जो है वो सक्सेसफुली जो है ये हमारा चार्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा, ये देखिए एज़ इट इज़ बन चुका है। बस यहाँ पर जो है उसने PPSC की ऊपर आउटलाइन भी दी हुई है, हेडिंग दी हुई है, तो हम भी हेडिंग यहाँ पे दे देते हैं सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव करके PPSC लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर लिया इसको, हमारा चार्ट जो है वो कंप्लीट बन चुका है, ठीक है। तो ये देखिएगा एज़ इट इज़ हमने जो है यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। हमारे पास से ये साइड की अमाउंट जितना भी ग्राफ की लिमिट जा रही है 1800 तक, वो भी ठीक है। उसके बाद कॉल फॉर इंटरव्यू और केम इन इंटरव्यू सेम कलर और सेम डिज़ाइन में सेम एज इट इज़ हमने जो है ये बना लिया है, ठीक है।
तो ये आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप कहीं से डिफ़िकल्टी लग रही है तो आप मुझे जो है कमेंट करके या व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन 6 जो है वो आप चेक कर लेते हैं कि उसने इसमें क्या स्टेटमेंट हमसे पूछी है और क्या हमने करना है इसमें। यहाँ पर जो है हमने दो स्लाइडें, उसने कहा इंसर्ट टू स्लाइड्स एंड परफॉर्म द एक्शंस गिवन बिलो, ठीक है। दो स्लाइडें इंसर्ट करनी है और उस पर जो है वो कुछ एक्शंस उसने बताए हुए हैं कि ये उस पर जो है सब चीज़ें हमने अप्लाई करनी है, ठीक है। कुछ वैल्यूज़, कुछ उसने ट्रिक्स बताई हुई अप्लाई करनी है इस पर। तो नंबर 1 पर है अप्लाई डिफरेंट लेआउट ऑन स्लाइड्स, ठीक है। दो स्लाइडें लेनी है, उन पर जो है आपकी लेआउट जो हो वो डिफरेंट हो, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद डिफरेंट उनका डिज़ाइन भी डिफरेंट हो। उसके बाद एक्शन बटन ऐड करना है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के लिए। उसके बाद एनिमेशंस ऐड करनी है। उसके बाद ट्रांजिशंस ऐड करनी है स्लाइड पर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर हम हमने जब पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक जो है स्लाइड ऑलरेडी होती है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट स्लाइड उसने कहा होनी चाहिए आपकी, सेम नहीं होनी चाहिए। जिस तरह कि अब मैं यहाँ से कंट्रोल एम अगर करता हूँ एक और स्लाइड के लिए, ठीक है, तो इसका भी आप देखिएगा स्लाइड जो है बिल्कुल सेम है, ठीक है। इनके डिज़ाइन जो है बिल्कुल, लेआउट जो है बिल्कुल इनकी सेम है। लेआउट है जो है हमने सेम नहीं रखनी, लेआउट हमने ज़रूर चेंज करनी है। तो यहाँ पर मैं सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फ्रंट पर आपको मिल जाएगा लेआउट का ऑप्शन। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट लेआउट्स मिल रही हैं, ठीक है। आप यहाँ पर यहाँ से कोई भी लेआउट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है सिर्फ ये टाइटल वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ लेआउट, ठीक है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें स्पेसिफिक बताई नहीं हुई कि आपने कोई ये वाली यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये हमने दो स्लाइड्स ले ली। उसके बाद जो है अप्लाई, ये देखिए दो स्लाइड ले ली। उसके बाद डिफरेंट लेआउट्स हमने डाल दी उस पर। ये हमारा नंबर 1 जो है ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नंबर 2 उसने जो पूछा हुआ क्वेश्चन अप्लाई डिफरेंट डिज़ाइंस ऑन स्लाइड। दो डिज़ाइन जो है वो अलग अलग डिज़ाइन अप्लाई करने हैं स्लाइड्स पर, ठीक है। तो डिज़ाइंस हमें कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। ये डिज़ाइंस के ऑप्शन में आ गए हम, ठीक है। यहाँ पर ये डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी डिज़ाइन अगर अप्लाई करते हैं तो वो आलमोस्ट हर स्लाइड पर जो है वो एज़ इट इज़ अप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो डिफरेंट अप्लाई करने हैं, यानी कि दो स्लाइडें हो, दोनों पर अलग अलग डिज़ाइन हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी स्लाइड सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं यहाँ पर डिज़ाइन में दोबारा जाऊँगा। उसके बाद यहाँ से कोई भी एक स्लाइड ले लूँगा डिज़ाइन। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा कि ऑप्शंस आ रही हैं कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा। अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्टेड स्लाइड्स पर अप्लाई करूँगा ये। तो इससे ये होगा कि हमारे पास जो है सिर्फ इस स्लाइड के ऊपर ये डिज़ाइन आ जाएगा। अदर जितनी भी स्लाइड हमने ली हुई हैं उसके ऊपर ये डिज़ाइन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा काम ये भी था हमारा, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। जैसा कि दो क्वेश्चन जो हमारे जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ऐड एक्शन बटन्स ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। एक्शन बटन जो है वो ऐड करने हमने पावर पॉइंट में, बैकवर्ड का और फॉरवर्ड का, ठीक है। तो चलिए वो भी ऐड कर लेते हैं, ये कौन सी मुश्किल है। हमने यहाँ पर बटन ऐड करने के लिए हम लोग चले जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी शेप्स की, ठीक है। अब कोई भी वर्जन में से ऑफिस का यूज़ करते हैं वहाँ पर इंसर्ट के अंदर जाकर ही शेप्स की ऑप्शन मौजूद होती है, ठीक है। शेप्स में जाने के बाद यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आएंगे तो ये हमारे पास आ रहे हैं एक्शन बटन्स, ठीक है। एक्शंस बटन्स में ये देखिएगा स्टार्ट में ही हमारे पास जो है फॉरवर्ड का आ रहा है एक्शन बटन, और ये आ रहा है बैकवर्ड का, ठीक है। बैक बटन और फॉरवर्ड का। तो यहाँ से हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम सेकंड स्लाइड पे तो हम बैकवर्ड का जो है बटन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हमने इसको यहाँ पर जो है ड्रॉ कर लिया। तो इसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास प्रीवियस जी स्लाइड पर जाने के लिए होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है इसको लगा लिया, सिलेक्ट कर लिया। अगर इसको नन भी कर दें तो कोई इसका कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि उसने हमें कुछ स्पेसिफिक ऐसा बताया नहीं हुआ कि आप इसको जो है बैकवर्ड या फॉरवर्ड के लिए यूज़ करें। उसने बस जस्ट यही कहा हुआ कि आपने जो इसमें प्रीवियस और फॉरवर्ड जो बटन अप्लाई करना है, एक्शन बटन, ठीक है। तो ये हम आगे फर्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पर हमने जो है अब फॉरवर्ड एक्शन बटन अप्लाई करना है। तो इसके लिए भी हम लोग जो है वो शेप्स में जाएंगे और यहाँ पर जो है जाकर ये फिर एक्शन बटन में आएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट की फॉरवर्ड की बटन की ऑप्शन है।
यहाँ से हमने इसको फिर सिलेक्ट किया और यहाँ कहीं भी इसको जो है वो हम ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको हाइपरलिंक कर देता हूँ कि नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए इसको मैं यूज़ कर सकूँ। ओके, तो ये भी हमारा जो है ये भी काम सक्सेसफुली क्रिएट यानी कि हम कर चुके हैं, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। तो कितने सवाल हमने जो है अटैम्प्ट कर लिए, 1 2 3, 3 हमारे पास जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं। उसके बाद उसने कहा जी एनिमेशंस ऑन स्लाइड, ठीक है, स्लाइड्स पर जो है एनिमेशन ऐड करनी है। उसके बाद जो है ट्रांजिशंस भी अप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये भी हम अप्लाई कर लेते हैं, ये कौन सा मुश्किल है। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम कोई दो कुछ भी जो है टाइप कर लेते हैं, जिस तरह का PPSC लिख लेते हैं यहाँ पर, PPSC, ठीक है। ट्रांजिशन जो है वो वैसे ही हमारी ऐड हो जाएगी। एनिमेशन के लिए हमारे पास थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डाटा होना ज़रूरी है, तो हम वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कॉमन सेंस की बात है, जिसको तो पता होगा वही जो है ये अपना काम कर सकेगा। जिसको नहीं पता इन चीज़ों का वो जो है वो सोचते ही रह जाएगा कि यार ये एनिमेशन मेरी अटैच क्यों नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ट्रांजिशन ऐड कर लेता हूँ इस स्लाइड के ऊपर। स्लाइड पर अटैच करनी है, उस वर्ड पर नहीं करनी जो हमने टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पर जो है मैं अब अटैच करने लगा, कुछ भी यहाँ पर हम अटैच कर यानी कि लगा सकते हैं एनिमेशन, ठीक है। तो मैं ये वाली इस पर लगा लेता हूँ, ठीक है। तो सेकंड स्लाइड पर जो है मैं ट्रांजिशन ऐड करने वाला हूँ फ्लैश वाली, ठीक है। तो ये होगी ट्रांजिशन। अब हमारी रहेगी एनिमेशन। तो एनिमेशन के लिए, एनिमेशन जो है वो बेसिकली अप्लाई होती है वर्ड पर, ठीक है, कोई भी वर्ड हमने टाइप किया हो। तो यहाँ पर हमने जब वर्ड टाइप नहीं करेंगे जब तक, ठीक है, तो जब तक हमारे पास जो है ये ऑप्शन एनिमेशन की शो नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने वर्ड को जैसे ही सिलेक्ट किया है या वर्ड पे गया हूँ, तो यहाँ पर जो है एनिमेशन की ऑप्शन हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है मैं कोई भी इस पर एनिमेशन लगा लेता हूँ, ठीक है। मैं ये वाली एनिमेशन इस पर लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मैं इस स्लाइड पर यहाँ पर मैं जो हूँ एनिमेशन ये वाली लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी एनिमेशंस भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। उसके बाद ट्रांजिशन भी हमने अप्लाई कर ली, और डिफरेंट जितनी भी थी हमने सक्सेसफुली, जितने भी थे ये 5 इसके क्वेश्चन हमने सक्सेसफुली अटैम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। तो हमें कोई भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी नहीं हुई। तो बहुत ही ईज़िली हमने जो है इसको सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस और हाई कोर्ट के पास पेपर्स के लिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो हाई कोर्ट के पास पेपर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर के, स्टेनोग्राफ़र और डिफरेंट जो जॉब्स हैं लैब अटेंडेंट वगैरह के, सबके जो है पास पेपर वगैरह शेयर करूँगा। और FIA, FBR, ये जितनी भी डिपार्टमेंटल जॉब्स आती हैं उससे अकॉर्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा वो मैं अप्लाई करता रहूँगा। और मज़ीद जो है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आपके जहन में, तो आप मुझसे जो है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। और जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।